एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर में बच्चे को 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम आज समझेंगे और यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं जिनको सॉल्व करेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है और क्या रीज़न है क्यों ये वही सेंटेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड चलिए वीडियो शुरू करें। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? इट स्टेट्स हाउ थिंग्स आर, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा एक जो सेंटेंस होता है, एक स्टेटमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, विनय हैड वर्कड हार्ड, विनय ने मेहनत करी थी। तो ये एक नॉर्मल सा जो स्टेटमेंट होता है, ये सेंटेंस होता है, उसको हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस भी सेंटेंस में हम नो यूज़ करते हैं, नॉट यूज़ करते हैं, नेवर यूज़ करते हैं, इस तरीके के जो वर्ड हमने यूज़ किए हैं, तो वो सेंटेंस हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, मतलब एकदम अपोजिट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव में नो, नॉट, नेवर इस तरीके के हम वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी का यही अफर्मेटिव का मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट करा है, विनय हैड नॉट वर्कड हार्ड। तो क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट यूज़ करा है तो इसीलिए ये सेंटेंस हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हुआ नेगेटिव। फिर हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे। क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भी होता है, जिस भी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क हम लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क एट द एंड, वो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जहाँ पे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो वो सेंटेंस हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जहाँ पे WH से जो स्टार्ट होते हैं वर्ड, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, वाई या फिर हाउ, HOW हाउ, तो ये अगर है तो वो सेंटेंस हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। सिर्फ क्वेश्चन मार्क में भी हम ध्यान देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव है। फिर बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस भी सेंटेंस में कोई इंस्ट्रक्शन है या फिर कोई एडवाइस है या फिर कोई रिक्वेस्ट है, तो वो सेंटेंस हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से समझेंगे। प्लीज़ डू नॉट प्लग फ्लावर, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करी है, प्लीज़ यूज़ करा है, प्लीज़ यहाँ से फ्लावर को मत तोड़ो, तो ये हुआ एक रिक्वेस्ट, तो इसीलिए सेंटेंस को हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्ट हो या फिर कोई एडवाइस दी गई हो या फिर कोई इंस्ट्रक्शन दी गई हो, तो वो हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। डू नॉट वॉश क्लोथ्स, ये एक इंस्ट्रक्शन है या फिर एडवाइस समझ लो आप, तो ये हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगेन बहुत ही सिंपल है। जिस भी सेंटेंस के पीछे हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलता है तो वो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गेट आउट, और पीछे हमारे पास है एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो इसीलिए ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है। तो ये है 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अफर्मेटिव जो सिंपल स्टेटमेंट होता है वो अफर्मेटिव है। नेगेटिव में नो, नॉट यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। इंपेरेटिव में क्या होता है? कोई एडवाइस है या फिर रिक्वेस्ट है या फिर इंस्ट्रक्शन है। एक्सक्लेमेटरी में अगेन स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो अभी इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है राइट द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है, वो हमें लिखना है। एंड द रीज़न फॉर इट, और क्या रीज़न है, क्यों ये वो सेंटेंस है, वो भी लिखना है। तो हमारे पहले सेंटेंस से हम स्टार्ट करेंगे। बेथ बिफोर यू गो आउट, बाहर जाने से पहले नहा लो। तो ये क्या हुई? ये एक इंस्ट्रक्शन है, किसी को इंस्ट्रक्शन हमने दी है कि बाहर जाने से पहले आप नहा लो, तो ये हो जाएगा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, तो इसीलिए इस सेंटेंस को हम लिखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। रीजन में हम लिखेंगे इंस्ट्रक्शन।
जिस भी सेंटेंस में इंस्ट्रक्शन दी गई हो वो हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। व्हाट इज दैट? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रीजन में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तीसरा एग्जाम्पल हमारा डू नॉट प्ले हियर। तो ये भी अगेन एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यहाँ पे मत खेलो। तो ये हो जाएगा इंस्ट्रक्शन वाला सेंटेंस हमारा हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। रीजन में हम लिख देंगे इंस्ट्रक्शन। दीज आर सो प्रिटी। और लास्ट में हमारे पास क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, सो प्रिटी, बहुत ही सुंदर है। एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो ये हुआ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। रीजन में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है द अर्थ इज राउंड। अर्थ क्या है? राउंड है। बहुत ही एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। यहाँ पे ना तो कोई नेगेटिव बात करी है, ना कोई क्वेश्चन मार्क है, ना कोई एडवाइस है, ना ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? स्टेटमेंट है। द अर्थ इज राउंड। अफर्मेटिव सेंटेंस। रीजन में हम लिखेंगे स्टेटमेंट। नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट है इसीलिए ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप ये जो है उसका पूरा ट्रांसलेट कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई इंस्ट्रक्शन है या फिर कोई क्वेश्चन पूछा है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो इस तरीके से आपके लिए ईजी रहेगा। टर्न ऑफ द टेलीविजन। क्या है? टर्न ऑफ द टेलीविजन। टेलीविजन को बंद करो। तो ये क्या हुई? अगेन एक इंस्ट्रक्शन दी है किसी को कि टीवी को ऑफ कर दो। तो इसीलिए ये हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है। नेक्स्ट है आर यू एंग्री विथ मी। पीछे हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जरूरी नहीं कि WH से जो स्टार्ट होते हो, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये भी यूज ही हो। क्वेश्चन मार्क हो, क्वेश्चन पूछा है किसी से, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर है हमारे पास नेक्स्ट इट नेवर स्नोज हियर। यहाँ पे कभी स्नो नहीं पड़ती। तो क्या हुआ? हमारे पास एक वर्ड है नेवर। नेवर का मतलब क्या हुआ? नो, नॉट, नो, नॉट, नेवर, ये सारे वर्ब जहाँ पे भी यूज होते हैं वो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेवर यूज करा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि पीछे कोई यहाँ पे कोई एडवाइस भी नहीं है, ना तो कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना किसी के क्वेश्चन पूछा है, ना कोई एडवाइस या इंस्ट्रक्शन है। सिंपल सा एक स्टेटमेंट है जिसमें नो, नॉट, नेवर इस तरीके के वर्ड जहाँ पे हम यूज करते हैं तो वो हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। रीजन में हम लिख सकते हैं नेवर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। देन हमारा लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है शट द डोर प्लीज। शट द डोर प्लीज। प्लीज क्या है? प्लीज हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है। तो ये रिक्वेस्ट जहाँ पे हम करते हैं वो हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। क्यों ये इंपरेटिव है? क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज आप डोर को शट कर दीजिए, बंद कर दीजिए। सो इस तरीके से अगर आप साथ में सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे, सारे सेंटेंसेस को समझोगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव कब कहलाता है, इंपरेटिव क्या है या एक्सक्लेमेटरी क्या है। अगेन एक बार फिर से हम समझ लेंगे। नॉर्मल सा जो स्टेटमेंट है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे नो, नॉट, नेवर इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं हम तो नेगेटिव हो जाएगा।
जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क हो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात करी है, कोई रिक्वेस्ट करी है या फिर कोई एडवाइस दी गई है, वो हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। और जिस भी सेंटेंस के पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा वो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स ये सारे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो मुझे दूसरे मेरे कोई वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। आपकी क्वेरीज का ज़रूर से मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो का कमेंट बॉक्स ऑफ रहेगा। इसके अलावा भी और कोई टॉपिक है आपके माइंड में जिसके ऊपर आप चाहती हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। तो उसकी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों से ही रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।